सभी आए भक्तों और मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस सोमवार की शाम के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के भूमिका अध्ययन में। हमारे पीछे मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछले कुछ सप्ताहों से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि पूरी मानव जाति के लिए एक अनमोल वरदान है, इसलिए भगवान गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति, कि मैं सभी जीवों का सुहृद हितैषी हूँ। अब वो भगवान हमारे समक्ष इन गीता की शिक्षाओं के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। तो भगवान में और भगवद गीता में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, एक समान है।
श्रीमद् भगवद गीता एक ग्रंथ नहीं, ये साक्षात परम भगवान है ग्रंथ रूप में। तो इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता के अध्ययन के माध्यम से हम बुद्धि से उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं और गीता का अध्ययन कृष्ण की पूजा का एक तरीका है। तो आइए इसे भक्ति भाव से स्वीकार करें और इसकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास करें। पिछले सप्ताह हम चर्चा कर रहे थे तो अब हम पृष्ठ संख्या 9 पर जा रहे हैं और शीर्षक पढ़ेंगे ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति। इस पैराग्राफ परिच्छेद से पढ़ना आरंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 9। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। तो हम सब भगवान के अंश हैं जिन्हें जीव कहा गया है। और गीता में भगवान कहते हैं ये मेरी श्रेष्ठ शक्ति है। वेद सूत्र कहते हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम, यानी कि सभी नित्य हैं और उनमें एक परम नित्य है और सभी चेतनाओं में एक परम चेतना है। तो परम चेतना परम भगवान है और क्योंकि हम उनके अंश हैं इस कारण से हम भी चेतन हैं। जो गुण उनमें है वो हम सब में है, उनके अंश स्वरूप। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वो परमेश्वर की शक्ति है। तो ये भौतिक प्रकृति जिसमें हम हैं और हम जीवात्मा हैं, ये दोनों भगवान की शक्ति है। तो एक भगवान की अंतरंगा शक्ति हो गई और एक भगवान की बहिरंगा शक्ति हो गई, और हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के भाग हो गए। तो दोनों ही परमेश्वर की शक्तियां हो गई। अब हम जो हैं वो कौन सी शक्ति है? वो श्रेष्ठ शक्ति है। लेकिन ये भौतिक प्रकृति निकृष्ट शक्ति। तो अब श्रेष्ठ शक्ति निकृष्ट शक्ति का उपयोग कर सकती है जिसकी शक्ति है उसकी सेवा के लिए। जैसे सोचिए कि एक व्यवसायी है, उसके पास एक कर्मचारी है। अब वो उसका जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय जो है, वो व्यवसायी अपने कर्मचारी को कुछ रुपया दे और बोले कि इसका ये सामान खरीद कर लेकर आओ। अब वो पैसा लेके कर्मचारी गया सामान खरीदने के लिए, लेकिन जिसका पैसा है, जिस मालिक का, उसको सामान ना लाके देके बल्कि उस पैसे से खुद उपयोग कर ले, क्या ये उचित है?
तो नैतिकता की दृष्टि से भी इसे क्या कहेंगे, ये गलत है ना, अनुचित है। तो उस कर्मचारी के लिए उचित क्या है कि वो उस पैसे का उपयोग उसकी सेवा के लिए करे जिसका वो पैसा है। उसी प्रकार से ये भौतिक प्रकृति किसकी शक्ति है, भगवान की, वो स्वामी हो गए और हम क्या है, उनके अंश हो गए। अब हमारा काम क्या है, इस भौतिक प्रकृति को किसकी सेवा में लगाना, स्वामी की सेवा में लगाना, जिसकी ये शक्ति है। लेकिन उसकी सेवा में लगाने के बजाय अगर हम इस प्रकृति को अपने लिए उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ये चोरी कहलाएगी। तो उसी प्रकार से दोनों ही भगवान की शक्ति है, लेकिन एक श्रेष्ठ है, निकृष्ट है। अब श्रेष्ठ शक्ति का कर्तव्य बनता है वो निकृष्ट शक्ति को जिसकी शक्ति है उसकी सेवा में लगाना, और जो ये काम करे उसे हम कहते हैं भक्त। भक्त का क्या मतलब है, जो भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाए। और अभक्त का क्या मतलब है, जो भगवान की शक्ति को लेके किसकी सेवा में लगाए, अपनी सेवा में। यही अंतर है एक भक्त और अभक्त के अंदर। तो भक्त का जीवन भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने का जीवन होता है। इन दोनों में से केवल जीव चेतन है। तो हम चेतन है ना, तभी तो ये संदेश सुन पा रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, कुछ इच्छा कर रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि चेतन है। अब जड़ पदार्थ थोड़ी विचार कर सकता है। जैसे ये कैमरा है, अब ये कैमरा भी संदेश सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, क्या कहते हैं आप, सुन रहा है। ये भी ये संदेश देख रहा है, लेकिन जिस तरह से आप सर हिला रहे हैं बीच बीच में ये नहीं सर हिलाता, ये ऐसे ही रहता है। आप हंस रहे हैं लेकिन ये हंसता नहीं है। तो ऐसा क्यों है, ये भी सुनता है, ये भी देखता है, आप भी सुनते हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन आपके चेहरों पर अलग अलग भावनाएं आती हैं, लेकिन इसमें कोई भावना नहीं है, डेड बस ऐसे ही खड़ा रहता है। जब तक हटाएंगे नहीं ऐसे खड़ा रह जाएगा, क्योंकि ये चेतन नहीं है और हम सब चेतन हैं। और हम चेतन क्यों हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। वो परम चेतना है और हम अंश चेतना है। तो भौतिक प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, लेकिन वो चेतन नहीं है। उसे क्या कहते हैं, जड़, डेड मैटर। जैसे ये टेबल बना है, इसको मारे पीटे, ये कुछ नहीं कहता हमको। आप में से किसी के सर पे आके मारो तो कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं आप, कुछ नहीं कहेंगे, ट्राई कर सकते। तो आप में और इस टेबल में भेद क्या है, ये जड़ है और आप। तो इसलिए जीव चेतन है, प्रकृति चेतन नहीं है, यही है अंतर। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है, क्योंकि जीव कभी भी, यहां तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। तो परम चेतन होने का क्या अर्थ है? परम चेतन होने का अर्थ है कि सभी चेतनाओं के विषय में ज्ञान होना, इसे परम चेतन होना कहा जाएगा। तो हमें अपने शरीर के बारे में ज्ञान होता है कि शरीर में क्या अनुभव आ रहा है, लेकिन दूसरे लोगों के शरीर के विषय में तो हमें कोई ज्ञान नहीं है।
लेकिन अब भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, और भगवान सबके हृदय में बैठे हैं इस कारण से भगवान को सबकी इच्छाओं के बारे में पता है, सबके बारे में जानकारी है, इसलिए वो परम चेतन है। तो चाहे हम मुक्त अवस्था में भी आ जाएं, चाहे हम सिद्ध अवस्था में भी आ जाएं, तब भी हम परम चेतन नहीं, भेद है। तो जीव और भगवान में भेद हमेशा बना रहता है। अगले परिच्छेद में चलते हैं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है। तो क्षेत्रज्ञ शब्द का मतलब क्या है? क्षेत्र का स्वामी क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जैसे ये शरीर क्या है? क्षेत्र। तो इस शरीर के हम भी स्वामी हैं अंश रूप में, तो इस शरीर के क्षेत्रज्ञ हम भी, लेकिन भगवान भी शरीर में है परमात्मा रूप में, और भगवान भी क्षेत्रज्ञ है। लेकिन हम में और भगवान में भेद क्या है? भगवान हर क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हैं, हम सिर्फ एक ही क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हैं। ये अंतर है। दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन हम एक क्षेत्र के और भगवान हर एक के क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हैं। भेद। जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने ही शरीर के प्रति सचेत रहता है। जैसे मैंने कहा था पहले भी कि बच्चा रोता है तो माँ को लगता है बच्चे को भूख लगी है, दूध पिला देती है, लेकिन बच्चा रो रहा है, पेट में दर्द हो रही है, लेकिन माँ को पता नहीं चलता। तो चाहे उस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया, उसके शरीर के लिए को बनाने के लिए जो पदार्थ चाहिए थे वो माँ ने दिए, लेकिन फिर भी माँ को बच्चे के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र की क्षेत्रज्ञ है। अब भगवान को उस बच्चे के बारे में भी पता है, क्योंकि भगवान हर एक के क्षेत्र के ये भेद है उनमें और हमारे अंदर। वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। तो जब यहां कहा जा रहा है कि वो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, तो जहां भगवान वास करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं आप? जैसे ये स्थान में भगवान निवास कर रहे हैं विग्रह रूप में, आप क्या कहते हैं स्थान? तो यहां कहा जा रहा है प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान वास करते हैं। अब क्या हो गया ये शरीर, बताइए। तो आप मंदिर के साथ क्या उपयोग करते हैं, बताइए। मंदिर के साथ कैसा उपयोग किया जाता है? स्वच्छता बरती जाती है मंदिर में। तो इस शरीर के साथ हमें क्या रखना चाहिए? साफ सफाई रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? या दिन में दोपहर के समय छुट्टी है तो दोपहर को नहाना चाहिए? क्या कहते हैं आप? मंदिर में 3 बार सफाई होती है। हमारे इस मंदिर में दिन में 3 बार सफाई। अभी चले जाएंगे, अब सफाई होगी, फिर सुबह सफाई होगी, फिर दोपहर में सफाई होगी। और इसलिए शास्त्र कहते दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। 3 नहीं तो कम से कम 2 बार तो मिनिमम नहाना चाहिए। आजकल तो दुनिया 1 बार नहा ले कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए आप देखो पाश्चात्य संस्कृति में ये डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो लोग 1-1 हफ्ता स्नान नहीं करते हैं। और ये रियलिटी है, ये ऐसा नहीं कल्पना है, ये वास्तविकता है। जब उनकी छुट्टी होती है शनिवार इतवार, उसी दिन नहाते हैं वो लोग, और बाकी दिन डिओड्रेंट परफ्यूम लगा के जाते हैं अपने काम पे। तो हम लोग भी लगाने लगे भारतीय संस्कृति, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसको स्नान किया जाता है। तो शरीर भी मंदिर है। अब मंदिर को आप साफ रखते हैं तो शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य इसकी साफ सफाई बना के रखनी चाहिए। ये तिलक क्यों धारण किया जाता है? ये शरीर मंदिर है। मंदिर को भगवान के चिन्हों से सजाया जाता है, इसलिए तिलक धारण किया जाता है, क्योंकि ये शरीर मंदिर।
आप मंदिर में नशा करेंगे क्या? कोई सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, बड़े बड़े मंदिरों के अंदर चेकिंग की जाती है, कोई तंबाकू पान होता है बाहर फेंक देते हैं, नहीं जाएगा, सिक्योरिटी होता है। पर इस शरीर के साथ हम नशा भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अनेक प्रकार के पाप करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? इसमें भगवान निवास कर रहे हैं भाई, और भगवान भी देख रहे हैं यार क्या क्या कर रहा है, मुझे बिठा के भगवान भी हाथ सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे बस कर भाई, अब तो बहुत हो गई। ये शरीर में, हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं, ये मंदिर के समान है, और वो हर समय आपको देख रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं ये भी भगवान देख रहे हैं। इतनी ज्यादा पारदर्शिता है भगवान में और में। आप क्या विचार कर रहे हैं मन में, कोई जान सकता है कि आपके मन में और इसके मन में क्या विचार चलता है? कोई नहीं जान सकता। लेकिन भगवान हम सबके विचारों को भी जानते हैं। तो इसीलिए इस शरीर के साथ कैसा उपयोग किया जाता है? मंदिर के समान। इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, क्योंकि इसमें भगवान हृदय में निवास करते हैं। अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। मानसिक गतिशीलता का क्या अर्थ है? हमारे विचारों से परिचित है। पूर्व युगों में जो मन में भी पाप करे जाते थे उसकी गिनती होती थी। अगर ये नियम कलयुग में लागू होता तो हम सब तो गए थे काम से, इसलिए डिस्काउंट है कलयुग में कि मन के पाप गिने नहीं जाते, सिर्फ वाणी और शरीर के पापों को गिनते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। तो मन के पाप, मन में पाप करेंगे तो फिर वो वाणी में आते हैं, वाणी में आते हैं तो फिर शरीर में भी आते हैं, कर्म से भी होते हैं। तो आरंभ होता है मन से, फिर वाणी, और फिर शरीर कर क्रियाओं में जाता है पाप। इसलिए मन के स्तर पे ही रोकना होता है। गीता में आगे कहेंगे भगवान, ध्यायतो विषयान्तो संगतेषु जायते संगा संजायते काम काम क्रोध विजायते। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियता के रूप में वास कर रहे हैं। और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसा जीव चाहता है। अब आपने आज चाहा, चलो आज कहां चले? मंदिर चले। तो आपने विचार किया कि आज मंदिर जाएंगे, चलो कुछ गीता सुनाएंगे, कुछ प्रसाद पाएंगे, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा, वैसे छुट्टी है, आज दुकान बंद है, क्या करना है, थोड़ा घर में ऐसे ही बोर होते रहेंगे, चलो हो आते हैं आज। तो आपने विचार किया और भगवान ने क्या किया? परमात्मा रूप में निर्देशित किया। आपको याद दिला दे, 1 साल बज गए, चलो। एकदम विचार आएगा, देख टाइम हो गया, चल। भगवान निर्देशित करते हैं। आपने विचार किया कि नहीं जाएंगे आज मैच आ रहा है, कोई वो देखेंगे, या आज कहीं घूमने जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भगवान निर्देशित करेंगे, चलो। तो इसका मतलब भगवान हमारे स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। आप शराब पीना चाहें, आप अगरबत्ती पकड़ के भगवान की पूजा करना चाहें, या माला पकड़ के भगवान का नाम लेना चाहें, आपकी स्वतंत्र इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो प्रेममय पिता है। तो प्रेममय पिता का मतलब है जो संतान को रोकता टोकता नहीं, लेकिन साथ में भगवान ज्ञान देते हैं
कि देखो अगर तुम मेरे मार्ग पर आओगे तो ये परिणाम प्राप्त करोगे, पाप का जीवन जियोगे तो इन दुष्कर्मों के कारण इस प्रकार से दुख पाओगे। अब तुम्हारी इच्छा है जो करना चाहो तुम दुखी रहना चाहते हो, लेकिन एक्चुअली तुम सुख चाहते हो, सच में चाहते हो, तो फिर ये मार्ग अपनाओ। ये भगवान का निर्देशन है, वो निर्देशित करते हैं। बस गर्दन पकड़ के ये नहीं बोलते तेरे को करना पड़ेगा ऐसा, वो हमें नियंत्रित नहीं करते, हमें स्वतंत्रता देते हैं। क्योंकि भगवान और जो हमारा संबंध है वो प्रेम का संबंध है। तो प्रेम के अंदर क्या होती है, वहां पर बंधन नहीं। इसलिए पूरी दुनिया क्या कर रही है, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही है। और इसीलिए पूरी दुनिया है क्या, दुखी। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके क्या कर रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि नीम का बीज बोएंगे तो फल कैसे पाएंगे, आम जैसे मीठे नहीं, कड़वे। नीम वही जैसा बोलते हैं हम लोग। तो कड़वाहट है जीवन में किस कारण से, क्योंकि बीज नीम के डाले, इस कारण से। आगे बढ़ते हैं। जीव भूल जाता है उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। तो जीव क्या स्वभाव कैसा है, याद रहता है कि भूल जाता है, भूल जाता है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में भगवान कपिल देव अपनी मां देवहूति को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जीव जब अपनी मां के गर्भ में रहता है, कैसे जन्म होता है मानव का, मां के गर्भ से। जब जीव अपनी मां के गर्भ में रहता है तो इतना दुख होता है उसे, इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है कि वो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, इस बार बाहर निकाल दो, दोबारा नहीं होगा। लेकिन फिर चला जाता है दोबारा। तो अब जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, याद रहता है उसे कि मैं ये प्रार्थना कर रहा था, जब बाहर निकलता है तो याद नहीं रहता, अब वो भूल जाता है। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, जीव भूल जाता है। तो फिर जब भूल जाता है तो क्या करता है, कर्म करने का संकल्प लेता है और फिर कर्म की क्रिया और प्रतिक्रिया में उलझ जाता है। माने कि आपने क्रिया की, एक कर्म किया, उदाहरण के लिए आपने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ अपशब्द बोले, क्रोध में आके, अहंकार में आके, कैसे भी आपने उसका अपमान करा किसी का, चाहे शब्दों से या फिर अपने व्यवहार से भी कई बार अपमान कर देते हैं किसी को। अब ये क्या हो गया, एक कर्म हो गया। अब क्रिया हो गई तो क्रिया का अब क्या आएगा, प्रतिक्रिया। क्रिया की क्या आएगी, अब प्रतिक्रिया आएगी। मतलब किसी कभी हमारा भी अपमान होगा, तो हमने अपमान किया तो अब क्या होगा, अब हमारा भी अपमान होगा। अब जब हमारा अपमान होता है तो हम क्या करते हैं, क्या ये सोचते हैं कि मैंने क्रिया की थी और ये प्रतिक्रिया आई है, या क्या सोचते हैं, अब बदला लेते हैं। तो मतलब प्रतिक्रिया पे फिर क्या करते हैं हम, क्रिया, प्रतिक्रिया पे फिर क्रिया करते हैं। अब क्रिया करेंगे तो फिर क्या होगा, प्रतिक्रिया। उलझ गए ना, बस यही चल रहा है। अब ऐसा करते करते जीवन का हो गया अंत, ठीक। लेकिन प्रतिक्रियाएं तो इकट्ठी करके गए हैं,
अब क्या होगा? फिर जन्म मिलेगा। अब उन प्रतिक्रियाओं की, वो क्रिया जो कर कर गए उनकी प्रतिक्रिया आएंगी जन्म लेते ही। अब उन प्रतिक्रियाओं पे फिर हम क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। अब क्या होगा? फिर मर गए। अब फिर तीसरा जन्म हुआ तो फिर क्या होगा? वही चक्र चलता जाएगा, उलझ गए। अब इससे बाहर नहीं निकल पाते। आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारे साथ आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और ये होता रहेगा, क्योंकि जब तक हम भूलने की इस बीमारी को दूर नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो सत्र है ये क्या है? ये याद दिलाने का सत्र है, हमें कैसा जीवन जीना है। ये जो सभा है, ये सभा किस लिए बुलाई गई है? याद दिलाने के लिए, कि भूले नहीं, याद रहे हमें क्या करना है। तो एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इसे क्या कहते हैं? जीवन चक्र। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी। तो ये चक्र चलता रहता है। तो आगे सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या कहा? जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतर कर जाता है अतः अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो जब आप वस्त्र उतार के दूसरा वस्त्र पहनते हैं, जैसे मानिए कि आप रात को आज घर जाएंगे, सोएंगे, हो सकता है कुछ दूसरा वस्त्र पहन के सोएंगे, है ना, कुछ सोने के वस्त्र होते होंगे। फिर जब सुबह उठेंगे तो क्या उसी वस्त्रों में आप दोबारा पहन के अपने काम पे चले जाएंगे? आप दूसरा वस्त्र पहनेंगे। कभी लोग सुबह व्यायाम भी करते हैं, कुछ वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं कुछ, तो उसके लिए कुछ अलग वस्त्र पहन के जाते हैं। फिर वो जो व्यायाम वाले वस्त्र उतार के अपने काम के वस्त्र पहनते हैं, और फिर रात्रि में फिर दूसरा वस्त्र पहन के सोते हैं। तो दिन में 2-3 बार हम अपना कपड़ा बदल लेते हैं। तो जब आप कपड़े बदलते हो आपको कुछ अटपटा लगता है अपने अंदर? नॉर्मल है कि नहीं? कपड़ा बदलना नॉर्मल है। दूसरे लोग, आपके परिवार के लोग आपको देखते हैं, आज आपने ये वाला टी शर्ट पहना है, अच्छा आज आपने ये वाला कमीज पहना है, अच्छा आपने ये वाला कपड़ा पहना है, तो उनको कुछ अटपटा लगता नहीं। जिस तरह से कपड़ा बदलना नॉर्मल है, आत्मा के ऊपर ये शरीर क्या है? कपड़ा है। तो जब कपड़ा बदलने में हमको कुछ अटपटा नहीं लगता, आत्मा के लिए शरीर बदलना वैसा ही है जैसे कपड़ा बदलने के समान है। क्योंकि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। समस्या यहां खड़ी हो रही है। अगर हम अपनी वास्तविक पहचान को पहचाने तो ये शरीर मात्र एक कपड़े से बढ़कर आत्मा के ऊपर और कुछ भी नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है जैसे हम वस्त्र उतारते व पहनते रहते हैं। तो ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। तो कब विचार आएगा हमें कौन से कर्म करने? जब हम कौन से गुण में स्थित होंगे? सतोगुण में स्थित। अब सतोगुण में स्थित होने के लिए सात्विक जीवन शैली जीनी पड़ेगी। और सात्विक जीवन शैली का आरंभ कहां से होता है? आहार सात्विक होना चाहिए। और सात्विक आहार में किसी प्रकार का मांस नहीं होता। नॉन वेज सात्विक नहीं है। गीता में 17वें अध्याय में आएगा, मांस को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। उसे कहा गया अस्पृश्य, वो छूने लायक भी नहीं। बनाना खाना तो छोड़ दीजिए उसको, अस्पृश्य कहा गया, अनटचेबल। आप छूकर भी दूषित हो जाते हैं उससे। तो सात्विक जीवन शैली में मांसाहार नहीं होता। सात्विक जीवन शैली में
सात्विक आहार होता है। आहार सात्विक होना चाहिए, हमारा सोना और उठने का समय सात्विक होना चाहिए, सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। सूर्य उदय के बाद तक असुर सोते हैं, मानव नहीं। तो सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए रोज, और उठ के तुरंत स्नान करना चाहिए ठंडे पानी से, और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, और तिलक धारण करना चाहिए, और भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, और जो भी खाएं भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। सात्विक जीवन। सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जितने भी ये वुड हैं, इन सब से हमारा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। सात्विक जीवन। तो इसीलिए सात्विकता जब जीवन में आएगी, अब क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं क्यों भूल रहे हैं हम? क्योंकि जीवन कैसा जीते हैं, तमोगुण या फिर रजोगुण का। इस कारण से हम भूल जाते हैं। जितना सतोगुण के स्तर पे स्थित रहेंगे, उतना हमें याद रहेगा कौन से कर्म करने हैं। तो यदि वह ऐसा करता है, कैसा करता है, सतोगुण में स्थित होता है, तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। कौन से फल? वो प्रतिक्रियाएं, वो बदलनी शुरू हो जाती है। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा कि पांचों, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं। तो कर्म बदला जा सकता है, ये हमारे हाथ में है, लेकिन बाकी चीजें बदली नहीं जा सकती। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों ही चेतनाएं दिव्य हैं। तो हम जीव भी भगवान के अंश होने के नाते दिव्य हैं। इस मामले में समान है। किस मामले में? दिव्यता के मामले में। लेकिन मात्रा के मामले में समान नहीं है। जैसे सोने का कण या फिर सोने की खान, मात्रा में फर्क हो गया, लेकिन दिव्यता के मामले में एक समानता हो गई। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। इसका क्या अभिप्राय है? चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, यानी कि आप केमिकल्स को मिला के चेतना की उत्पत्ति, ये पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं है। कोई लेबोरेटरी में केमिकल्स मिलाए और सोचे कि अब चेतना भी बना देंगे, जैसे रोबोट बना रहे हैं ना आजकल, रोबोट्स बनाते हैं, सुना आपने? रोबोट बनाते हैं। तो रोबोट को भी कोई चेतना प्रोग्राम करती है कि ये काम रोबोट करेगा। कोई मनुष्य जिसमें चेतना है, वो ये सब बुद्धि से विचार करता है। तो इसलिए चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। इसका क्या अर्थ हुआ? विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जैसे ये ट्यूबलाइट के ऊपर हम हरे रंग का कागज लगा दें तो कैसा प्रकाश आएगा? नीला लगा दें तो कैसा आएगा? पीला लगा दें तो कैसा आएगा?
सब कागज उतार दे, कैसा रंग नजर आ रहा है आपको? ये ओरिजिनल लाइट है। इसके ऊपर कागज लगा दिया, विकृत हो गया। आत्मा तमोगुण का कागज चढ़ गया, कैसा रंग दिखाएगी? तामसिक। रजोगुण का कागज चढ़ गया, कैसा रंग दिखाएगी? राजसिक। सतोगुण का कागज चढ़ गया, कैसा रंग दिखाएगी? सात्विक। लेकिन ओरिजिनली आत्मा क्या है? दिव्य। यानी कि लाइट ओरिजिनली व्हाइट है, बिना किसी कागज के। अब आपने कागज लगाए हैं तो इस कारण से वो विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रकाश वैसा दिख रहा है। तो अलग अलग तरह के मनुष्य नजर आते हैं हमें, नहीं? तामसिक, राजसिक, सात्विक, अलग अलग कागज चढ़े हैं आत्मा, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली अगर वो कागज निकाल दो, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तो कैसे होंगे? दिव्य, भगवान के सब भक्त होंगे। ओरिजिनली सब क्या होंगे? भगवान के भक्त होंगे, शुद्ध अवस्था में। तो हम सब भगवान की शुद्ध अवस्था में भक्ति हैं, लेकिन आवरण चढ़ा है तो इसलिए वैसा व्यवहार कर रहे हैं, अभी वैसा प्रतिबिंबित हो रहा है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। तो जब आप शादी पार्टी में जाते हो तो सबसे अच्छे कपड़े पहन के जाते हो कि नहीं, या सबसे खराब वाले पहनते हो, रात को सोने वाले? सबसे अच्छे पहन के जाते, अपना श्रृंगार करके जाते हो 2 घंटा, और फिर वहां जाके क्या देखते हो? इसने मेरे से अच्छा वाला कपड़ा पहना है, ऐसा कंपैरिजन करते हैं ना, ये ज्यादा अच्छा डायमंड का सेट पहन कर आई हुई है, ऐसा देखते हैं फिर जाके। अब वही आप मंदिर आते हो, वही आप जब मंदिर आते हो तो अब क्या विचार रहता है? कुछ भक्ति का, कुछ दिव्यता का, कुछ शांति का, कुछ एक सात्विकता से मिलने वाली खुशी का ये प्रभाव मिलता है कि नहीं मिलता? अब वही आप जब शॉपिंग मॉल जाते हो, जाते हो कि नहीं जाते हो? तो वहां पर क्या करते हो? कुछ खरीद के नहीं भी लाना होता तो खरीद के ले आते हो, ऐसा होता है कि नहीं? फिर लगता है क्यों ले आया था, जरूरत तो था नहीं, घर आके वैसे कुछ था, एक्स्ट्रा हो गया अननेसेसरीली। हम वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं। मंदिर आते हैं तो मंदिर के वातावरण से प्रभावित, शादी पार्टी में गए तो उधर के वातावरण से प्रभावित, शमशान घाट जाते हैं तो वहां के वातावरण से भी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब भगवान जब हमारे बीच में आते हैं, उन पे किसी भी वातावरण का प्रभाव, जैसे मानो एक चिंगारी है, चिंगारी चिंगारी जब हवा के संपर्क में आएगी तो क्या होगा? जलती रहेगी कि बुझ जाएगी? लेकिन पूर्ण अग्नि है, हवा से और क्या होगा? और भड़क जाएगी। फर्क है ना अग्नि और चिंगारी। तो हम कौन है? चिंगारी, वातावरण से भगवान अग्नि, वातावरण उनसे प्रभावित हो जाता। अब जब वो चिंगारी भगवान के संबंध में रहे तो वातावरण से प्रभावित। तो अगर आप बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं होना चाहते, क्या करना होगा? हमेशा भगवान के संबंध में रहना। इसी स्तर पे आप बाह्य वातावरण आप पे प्रभाव नहीं डालेगा, अन्यथा हम बाह्य वातावरण से प्रभावित होंगे निश्चित रूप से। अब सब हम लोग मंदिर रह सकते हैं क्या हमेशा? सबको छोड़ के बैठ रह सकते हैं कि नहीं? तो बोले अगली बार आएंगे, इनका एजेंडा कुछ और बड़ा है खतरनाक अगली बार जाना ही नहीं रह पाएंगे ना। इसका मतलब बाह्य वातावरण में रहना पड़ेगा,
क्यों रहना पड़ेगा? क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं, और हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे कर्मों ने निर्धारित की है। हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे कर्मों ने निर्धारित की हैं। तो आप जिस परिस्थिति में हैं, क्यों हैं? कर्मों ने आपको बांध के रखा है। भाग कर देखो, नहीं निकल पाओगे। लड़ो, विद्रोह कर लो, चिल्ला लो, दीवार से सर मार लो, नहीं निकल पाओगे। कर्म बांध के पकड़ कर बैठे हैं। अब जब ये कर्म कटेंगे तब रास्ते खुलते हैं। इसलिए हम सब बाह्य वातावरण से प्रभावित होते हैं। तो अगर आप परम चेतना के संबंध में रहेंगे, अब प्रभाव कम होता जाएगा। प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, अब प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, अकेले गए। कोई उनके साथ शिष्य नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, कोई सहायक नहीं। 70 साल की वृद्धावस्था न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में भी ऐसी जगह रह रहे थे जहां पे अमेरिकी लोग भी जाते थे तो ऐसे नाक पकड़ते थे। उनको बोलो कि बावरी स्ट्रीट जगह का नाम था जहां पे प्रभुपाद जी रहते थे, क्योंकि पैसे थे नहीं, सस्ता जगह पे रहना था। और वहां पे अमेरिकी लोग भी बोलते थे, अगर बावरी स्ट्रीट बोलते तो छी 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 छी, वो भी कोई रहने की जगह है। और कौन रहते थे? प्रभुपाद जी रहते थे। तो प्रभुपाद जी कहते, जब मैं वहां रहता था 2 तरह की बदबू आती थी वहां, एक बियर की और एक यूरिन की। सब हिप्पी लोग शराब पीकर पड़े रहते थे सारा दिन गली में, और ऐसी जगह कौन रह रहे थे? लेकिन इनके रहने से वहां पे वो हिप्पी बदल गए। उन्होंने नशा करना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, अवैध संबंध बनाना छोड़ दिया, और वो साधु बन गए। पर इन पे उस वातावरण का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये हमेशा परम भगवान के संबंध में है। तो जब हमारी कार्य भगवान के संबंध के होंगे, आप किसी भी वातावरण में रहोगे, आप उस वातावरण को प्रभावित करोगे, बजाय कि वातावरण आपको प्रभावित करे। समझ पा रहे हैं? अब वो क्या कार्य हमें करने चाहिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये कार्य क्या करना चाहिए? गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले रहो। आप किधर भी रहो जी, क्या करो? सदा हरि के नामों का उच्चारण। और इस तरह से वातावरण का प्रभाव कम होता जाएगा। तो जितनी हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, वातावरण का प्रभाव उतनी ही मात्रा में कम हो जाएगा, और इस तरह से हम अप्रभावित रह सकते हैं। हरे कृष्ण। यहीं विराम दे रहे हैं आज। अगले सप्ताह यहीं से आगे चर्चा बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछा जा सकता है, अन्यथा हम एक माला का जाप करेंगे।
हाँ जी कहिए। हरे कृष्ण गुरु जी, जैसे आपने कहा कि मांस को छूना भी नहीं है। हाँ अब जैसे मांस को साफ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे एक बार ब्रह्मपुरी श्री जगतारा स्वामी महाराज के साथ इंसिडेंट हुआ था कि उनको साफ करना पड़ता था, क्योंकि टेम्पल के लिए जब नए जो है टेम्पल की उसको टेम्पल के लिए उसको साफ करना पड़ता था। मतलब बाहर जॉब करते थे उनको साफ करना पड़ता था। श्री प्रभुपाद को ये इंसिडेंट पता चला तो वो कहते कि तो डिवोटीज कहते कि इनको देखो ये मांस साफ कर रहा है। तो श्री प्रभुपाद कहते कि मांस को पका नहीं सकते, लोगों को रोज नहीं एक साफ कर सकते, सेवा कर रहा है वो, ये समझ। आपने कहाँ से सुना ये? श्री प्रभुपाद की बुक से। मुझे ला के दिखाइएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या सुना है। हम पहले क्या करते हैं, उस कार्य के जाने में छूटने में समय लगेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो कार्य सही हो गया। अब किसी व्यक्ति में बुराई है, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को बोला, स्वामी जी मुझसे सिगरेट नहीं छूट रही, आपने मुझसे कहा था सिगरेट छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा। प्रभुपाद ने कितनी सिगरेट पी? बोला 40 पीता हूं एक दिन में। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा ठीक है, कल से 4 पीनी है बस। शिष्य लोग प्रभुपाद का मुंह देखते हैं, प्रभुपाद जी 4 सिगरेट अलाउड? लेकिन थोड़ी सी बुद्धि से आप समझ सकते हो क्या कर रहे हैं। 40 से किस पे ला रहे हैं, और एक दिन क्या करेंगे 4 से 0 पे जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति घृणित कार्य में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को बोला जाए सब कुछ छोड़कर एकदम परिवर्तित हो जाओ, कैसे हो जाएगा? समय लगेगा नहीं लगेगा? समय लगेगा ना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उस कार्य को करने की अनुमति दी जा रही है कि सब कोई कर सकते हो, ठीक है जी प्रभुपाद जी ने बोला आप सब कर लो ऐसा। लेकिन वो एक समय, परिस्थिति, काल, एक व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया आदेश है, वो पूरी दुनिया के लिए दिया गया आदेश नहीं। कि अगर एक आदमी गंदगी में फंसा हुआ है, वो एकदम साफ नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे स्वच्छता की ओर आएगा। इसलिए व्यवहारिक शिक्षाएं उनकी व्यक्ति विशेष की, और इसका अभिप्राय ये नहीं कि शास्त्र गलत हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? कोई और प्रश्न? हरे कृष्ण।